देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। आप सीपीसी का सेक्शन 94 निकालेंगे तो वहाँ पर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के संबंध में, अनुपूरक कार्रवाइयों के संबंध में आपको मिलेगा। अपन वैसे सप्लीमेंटल या सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की जो अपन बात करेंगे तो सप्लीमेंटल का क्या मतलब होता है। देखिए, किसी की तबीयत खराब हो गई, बड़ा कमज़ोर हो गया, आप पूछते हैं क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं। भाई कोई टॉनिक ले रहे हैं, विटामिन्स की गोलियां ले रहे हैं, कैप्सूल्स ले रहे हैं, या कोई डाइट ले रहे हैं, या शक्तिवर्धक कोई चीज़ ले रहे हैं। ये बात होती है ना, ताकि आपकी तबीयत बनी रहे, ठीक बनी रहे, और जो भी इलाज चले तो आप थोड़ा सा मेंटेन रहें। आपकी हेल्थ का मकसद इतना ख़राब नहीं हो जाए बिना सप्लीमेंट्स के कि आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकें, या आप अपने दिन प्रतिदिन जो आपकी तबीयत गिर रही है वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से स्थिर हो जाए कम से कम। तो इसी तरह का मकसद सीपीसी में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस बना करके बता दिया गया है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स 94 में, ये 94 को आप रिलेट करेंगे, ऑर्डर से रिलेट करेंगे। जब आप ऑर्डर 38, 39 और 40 पढ़ेंगे तो वही सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का डिटेल आप पढ़ेंगे। 94 आप पढ़ेंगे तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के संबंध में आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर 39, ऑर्डर 40, ऑर्डर 38 आप पढ़ेंगे। राइट। अब देखिए, एक दावा आपने किया, दावा कोई एक दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में तय नहीं होता है। दावे में लगता है तय होने में लंबा समय। दावा किया, जवाब दावा आया, इश्यूज़ बने, बीच में एप्लीकेशंस लगी, फिर एविडेंस हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह हो करके अल्टीमेटली फिर कई दिनों बाद, कई सालों बाद आती है बात फाइनल आर्गूमेंट की, और उसके बाद बात आती है जजमेंट की। तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। आपने दावा किया मेरी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये आदमी, या मेरा प्लॉट ये है, इसका प्लॉट ये है, 20 फीट अंदर आकर के कंस्ट्रक्शन इसने चालू कर दिया। आप क्या करेंगे? आप एक दावा करेंगे, इंजंक्शन का दावा करेंगे, परमानेंट इंजंक्शन, कि हमेशा हमेशा के लिए इस स्थायी रूप से इस आदमी को रोका जाए, डिफेंडेंट को रोका जाए कि मेरी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का ये कंस्ट्रक्शन नहीं करे, उपयोग उपभोग नहीं करे। यही तो आप करेंगे। अब इसमें टाइम लग जाएगा, उसका जवाब दावा आएगा, कई बहनों कई साल लग जाएंगे तय होने में। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट टिल द जजमेंट ही मे बी रेस्ट्रेन not to do anything on my land. He may be restrained not to construct on my land. He may be restrained not to use my land. ये तो आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट चाहेंगे ही नहीं। वो बात दूसरी है, आपको तमाम प्राइमा फेसी केस वगैरह बताना पड़ेगा, उस पर अपन बात करेंगे। लेकिन इस तरह की स्थिति, आपका अपॉइंटमेंट हुआ और डिफेंडेंट से पहले हुआ, प्रमोशन डिफेंडेंट को पहले किया जा रहा है, जबकि लॉ ये है, रूल ये है, नियम ये है, जो पहले आया उसका पहले प्रमोशन, बाद में आया बाद में प्रमोशन, लेकिन उसका प्रमोशन पहले किया है। तो आप क्या करेंगे? आप अदालत में दावा करेंगे, इंजंक्शन लेंगे, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ही मे नॉट बी प्रोमोटेड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। राइट। इसी तरह से मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का आपने दावा किया और डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। अब 5 करोड़ रुपए का दावा आपका डिक्री हो जाता है तो वो तो धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बेच रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे आप? तो आप उसके साथ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की एक एप्लीकेशन लगाएंगे। ऑर्डर 38 की अपन बात करेंगे इस संबंध में। तो ऑर्डर 38 में एक एप्लीकेशन लगाएंगे और ये कहेंगे क्या कि अटैचमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट बिफोर जजमेंट।
जजमेंट से पहले इसकी संपत्ति को क्या कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट ले लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, जो भी प्रोविजंस है। ऑर्डर 38 की बात अपन करेंगे। इसी तरह से देखिए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग हुआ नहीं है, सप्लीमेंट कि इसको ये अपनी संपत्ति बेचे नहीं, अन्यथा मैं एग्जीक्यूट कैसे कराऊंगा, मेरी डिग्री का फल कैसे प्राप्त करूंगा, उसका पैसा कैसे लेऊंगा, इसकी नीलामी कैसे कराऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी को बेच करके ही तो मेरे को पैसा मिलेगा। इसी तरह या फिर ये सिक्योरिटी जमा करा दे, इस तरह की स्थितियां हैं। और इसी तरह से मान लीजिए आपने 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए का दावा किया, अब वो क्या कर रहा है, ये परिसीमा छोड़ के जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है और उसने वो साबित तो करना पड़ेगा आपको कि साहब इस तरीके से ऐसा ऐसा है। ऐसी सूरत में क्या करें, या तो इससे सिक्योरिटी ले लें, या बैंक गारंटी ले लें, या इसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दें, या यदि ये चला जाता है तो उससे पहले सिक्योरिटी ले लें ताकि मैं मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकूँगा। इसी तरह से कोई पार्टीशन का दावा है। इसी तरह से एक फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री 5 भाइयों की है और 4 भाई उसमें से 2-2 3-3 4-4 लाख रुपया पर मंथ ले रहे हैं, और छोटे छोटे भाई को मान लीजिए 20,000 रुपये महीना दे देते हैं, और वो 5 की फैक्ट्री है। तो ऐसी स्थिति में बाई मीट्स एंड बॉन्ड्स वो क्या करेगा कि साहब मेरा तो पार्टीशन कर दीजिए, मेरी फैक्ट्री के पर्टिकुलर हिस्से को मुझे दिला दीजिए, 5 भाग कर दीजिए। या कोई शॉप है या कोई बड़ा बिजनेस है, तो क्या करेगा वो, ही विल गो इन द कोर्ट फॉर व्हाट, पार्टीशन, फॉर व्हाट, इंजंक्शन, के ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट पहले तो इस पर रोक लगाएं कि साहब ये इस तरह की स्थिति ना करें, जो भी इंजंक्शन जैसा भी चाहिए फैक्ट सर्कमस्टांसेस में। उसके साथ ऑर्डर 40 की एक एप्लीकेशन लगाएगा और ये कहेगा अपॉइंट रिसीवर, इस तमाम फैक्ट्री तमाम बिजनेस पर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर दीजिए, ताकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, क्योंकि दावे में 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बातें हैं, लेकिन जस्ट एंड कन्वीनियंट अदालत के सामने ये कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज एंड जस्टिस, अदालत से कहते हैं एक सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑर्डर 40 की एप्लीकेशन लगाते हैं, और अदालत से ये कहते हैं कि एक रिसीवर अपॉइंट कर दीजिए इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि अन्यथा 10 साल में तो मेरे को बिल्कुल रोड पर ले आएंगे, ये मैं कैसे रिकवर करूँगा, कैसे पैसा लूँगा, किस तरह से मैं मेरे दावे के उद्देश्य को कैसे पूरा कर पाऊँगा। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स आर फॉर व्हाट, कि दावा आपका लड़खड़ाए नहीं, दावे का उद्देश्य आपका बना रहे है। जैसे कि मैंने कहा कि क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं कि आपकी हेल्थ कम से कम इतनी मेंटेन रहे कि आपका जब इलाज चले या ऑपरेशन हो है तो आप कम से कम इस हद तक तो रहें कि आप काबिल तो रहें, ऑपरेशन कराने में काबिल तो रहें आप, और इलाज आपका जो हो रहा है वो जो इलाज चालू होगा उससे पहले आप सप्लीमेंट तो लें, इतनी ताकत तो गेन कर लें कि आप लड़खड़ाए नहीं। तो इन द सेम वे सीपीसी में प्रोविज़न है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का, और ये इसलिए है कि आपका दावा कहीं न्याय विफल नहीं हो जाए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, द कोर्ट में क्या न्याय के उद्देश्य का विफल किया जाना निवारित करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में ये आदेश जारी कर सकती है। देखिए अपन ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40 डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन केवल 94 सेक्शन की बात कर रहे हैं। इफ इट इज सो, तो अदालत क्या क्या कर सकती है, इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with any order for security, commit him to the civil prison। ये कर सकती है अदालत। ये वही मैंने जो पहले आपको बताया, करोड़ों रुपए का आपने दावा किया,
और डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट से ये कहा जा सकता है कि देखिए आप क्या करें, डिफेंडेंट के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है अदालत के द्वारा, इशू ए वारंट बाय द कोर्ट टू अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। अदालत में ले आइए उसको, गिरफ्तार कर लीजिए उसको, वारंट इशू कर देंगे टू शो कॉज, और उससे पूछा जाएगा he should not give security, why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply तो उसको सिविल जेल में डाल दिया जाएगा। एक तो ये है, बात करेंगे ऑर्डर 38 की डिटेल में। डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। Grant a temporary injunction, and in case of disobedience commit the person guilty thereof to civil prison and order that his property be attached and sold। ऑर्डर 39 की बात आ गई कि टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, और यदि वो टेम्परेरी इंजंक्शन की अवज्ञा करता है, जो उसको आदेश दिया गया है कि साहब यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी करता है, तो डेट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि डिसोबीडियंस करता है, अदालत के आदेश की डिसोबीडियंस ही करता है, तो क्या किया जा सकता है, उसको सिविल प्रिजन भेजा जा सकता है, सिविल जेल भेजा जा सकता है, और जो नुकसान एप्लीकेंट को हुआ है, एग्रीव्ड पर्सन को हुआ है, उस दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचकर उसको उसका कंपनसेट किया जा सकता है। और मेक सच ऑर्डर, अपॉइंट ए रिसीवर, ऑर्डर 40 की बात आती है, अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। what are the duties and what are the functions and what are the rights of the commissioner and how commissioner will be appointed and what will be the basic funda to appoint a commissioner just and convenient, ये सारी बातें अपन जब ऑर्डर 40 पढ़ेंगे जब बात कर लेंगे। लेकिन ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में 94 में वो तमाम ऑर्डर्स की बात आ गई है जिन ऑर्डर्स के तहत सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स दायर की जा सकती है। मैंने आपको कहा अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट, अरेस्ट बिफोर द जजमेंट, टेम्परेरी इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। और अदालत मेक सच ऑर्डर, अदालत क्या कर सकती है, मेक सच ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट विच इज फिट। इस तरह के छोटे ऑर्डर्स भी पारित कर सकती है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, जिससे कि आपके दावे का उद्देश्य विफल नहीं हो, आपका दावा खड़ा रहे। दावे में जो तय होगा वो हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आपके दावे में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहे। मीनिंग देयर भाई, मेरे कहने का मतलब है आपके दावे को खड़ा रखने के लिए, न्याय को खड़ा रखने के लिए ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की के प्रोविजंस जो है सीपीसी में सेक्शन 94 में दिए गए हैं। इनके डिटेल्स अपन पढ़ेंगे अभी, ऑर्डर 38, 39